हेलो बेटा, फर्स्ट अपने क्लास में देखे थे सिमिलैरिटी और उसके ऊपर की 3 प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। सिमिलर डायग्राम किसको बोलते हैं? सिमिलर मतलब जिस डायग्राम का मतलब फिगर का शेप एक जैसा होगा। जैसे 2 ट्रायंगल दिख रहे नहीं है, इनका शेप एक जैसा है पर साइज अलग अलग है, इसलिए 2 ट्रायंगल सिमिलर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बताया था मैंने, सर्कल ये इस टाइप से। अभी हमको इससे आगे का पढ़ना है। आगे का पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे का पढ़ने के लिए हमको इसमें अब नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में है सबसे वेरिएबल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी ओके, याद रहेगा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये वेरिएबल थ्योरम है, 3 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम की कंडीशन रहती है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको स्टेटमेंट रहता है। ये स्टेटमेंट गिवन रहेगा, प्रूव दैट इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। तो क्या रहेगा वो बताता हूं मैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है थ्योरम। बुक में आपको थ्योरम नाम से लिखा रहता है, तो प्रूव दैट नहीं रहता, इफ लिखा रहता है। उसके आगे का, उसके पहले क्या लगेगा? प्रूव दैट। पीटी मतलब प्रूव दैट। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसके पहले हजारों साल तक यूज हो चुका है। आप कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं ना तो उसका हमारा डेली लाइफ में यूज रहता है। बिना डेली लाइफ में यूज रहे मैथ कभी पॉसिबल ही नहीं है कि होगा। तो इसलिए डेली लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल है क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से? तो एक सबसे बड़े एग्जांपल बताता हूँ। गांव खेड़े में पहले एक इस प्रकार की बैलबंडी बनाते थे, याद होगा। ये ट्रायंगल शेप में रहती थी ऐसी, यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे बैल करते थे इस प्रकार से। वो उनके लैंग्वेज में इनको धुरा बोलते थे, और ये इसको जॉइन करते थे। ये एक पट्टी लग देती थी यहाँ, ऐसी बहुत सारी पट्टियां लगाते थे। ये पट्टियां लगाने के पीछे रीजन क्या था? यहाँ तो कोई ज्योमेट्री नहीं है ना, यहाँ कौन सी ज्योमेट्री है? यहाँ पे यहाँ कोई ज्योमेट्री नहीं है, वो बिना ज्योमेट्री से बनाते थे। फिर भी अच्छा, मतलब उसके पीछे बेसिक रीजन था, इसकी स्ट्रेंथ जो होती थी बढ़ जाती थी। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये टूट जाते थे। अगर यहाँ पे सामान भर दिए ना, इसके बदौलत ये जो पट्टियां लगी, इसके बदौलत ये सामान वहां पे बहुत दिनों तक बहुत मतलब स्ट्रांग तरीके से रहते हैं। वैसा अभी देखो इसी डायग्राम का यूज मैं यहाँ पे इस थ्योरम में करता हूँ। अब इस थ्योरम में क्या बताया है? इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो। ये बोल रहा है अगर लाइन, इफ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट अदर two side in two distinct point, then this line divide two side in same ratio, in equal ratio। बोलने का मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला जो डिवाइड किया हुआ है, इसको पार्ट 1 बना देते, इसको पार्ट 2 बना देते। ये डिवाइड किया तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और ये चौथा पार्ट। ओके, इनकी लेंथ इक्वल रहेगी, वो नहीं बोलते, इनका रेशो प्रोपोर्शनल में रहेगा, इक्वल रहेगा। P1 by P2 इक्वल टू P3 by P4। लाइन अगर इसको पैरेलल है तो ये इनको, ये वाली जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का मेन उसका एम है कि इसमें आपको देखो, अब ये थ्योरम के बाद आपको क्या लिखते रहना चाहिए? गिवन। गिवन बहुत सिंपल होता है। गिवन में क्या लिखोगे? ये पूरा पहले थ्योरम बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, उसमें आपको उस थ्योरम को वहां से लिखना, क्योंकि पहले समझना जरूरी है कि थ्योरम में कैसा कैसा होता है। ये लाइन एल बीसी को पैरेलल है, लाइन एल बीसी को पैरेलल है। ये लाइन एल 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, बस इतना ही लिखना है गिवन में। गिवन मतलब थ्योरम में जो लिखा है वो, और जो प्रूफ करने बोला है वो टू प्रूफ में लिखना है। प्रूफ करने बोला है वो टू मतलब टू प्रूफ में लिखना है। प्रूफ करना क्या है? प्रूव करना क्या है? इसको प्रूव ये करना है कि ये वाले लाइन ने इनको सेम रेशियो में डिवाइड किया, मतलब P1 by P2 इक्वल टू P3 by P4। पर P1 P2 नहीं लिखने का, अपने को जो डायग्राम में जो साइड सेगमेंट के जो नाम है, क्या क्या नाम है? AP by PB। ये हो गया रेशियो, इसका रेशियो हो गया। अब इन इसका रेशियो आएगा, ये इक्वल रहेगा। ये थ्योरम के पीछे का लॉजिक है, समझ में आया? तो ये गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर भी मार्क होते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अब वो इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या क्या वहां पे ड्रॉ किए, क्या क्या आपने स्केच किए,
तो ये डायग्राम इतना गिवन था। इसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर दिया पीसी को और बीक्यू को, तो यहाँ बोलेंगे ज्वाइन पीसी एंड बीक्यू, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। हमने जोड़े, इनको जोड़े करके लिखना पड़ेगा ना। इस तरीके से जोड़ने के बाद देखोगे तो ट्रायंगल कितने बन गए, वहां अलग अलग टाइप के बहुत सारे ट्रायंगल बन गए। उसी के ऊपर हमको इसको प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ कैसा आएगा देखो। प्रूफ यहां से 2 मार्क, यहां तक तो 1 मार्क हो गया, 2 मार्क का देखो। प्रॉपर्टी के अनुसार दो, ये देखो ये ऊपर का ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखो, इसको मिटा देना। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये PQ इसको पैरेलल है, बराबर है। मतलब दोनों ट्रायंगल का ऊपर वाला ट्रायंगल का बेस ये वाला और ये वाले ट्रायंगल का बेस सेम है। और दो पैरेलल लाइन के बीच में रहने वाले का अगर बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल की जो हाइट हो जाएगी ये इक्वल हो जाएगी। अगर हाइट इक्वल है तो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो APQ और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे BQB, दूसरा ट्रायंगल PQB आ गया। प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो अगर मान लो हाइट इक्वल है तो रेशो इज प्रोपोर्शनल टू द बेस, करस्पॉन्डिंग बेस। तो बेस आएगा इसका AP और इसका बेस आएगा PB, ठीक है। एरिया जो है प्रोपोर्शनल टू बेसिस हो जाएगा। ओके क्लियर। दूसरा ट्रायंगल, दूसरा रेशो लेते एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। दूसरे तरफ देखो ये वाला, इसको छोड़, इसको कट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब ये ऊपर का ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, देखो डायग्राम में। इनका रेशो निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। यहाँ पे भी वैसे जाएगा सेम। तो ये वाली साइड लेंगे, पहले इसको लिए थे, अब इसको ले लेने का AQ/QC। ये हो गया तुम्हारा सेकंड नंबर का इक्वेशन, ठीक है। सेकंड नंबर का इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सेकंड नंबर का इक्वेशन हुआ। मगर अब फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा ना, ये दोनों इक्वेट कर दूंगा तो देखो प्रूफ हो जाएगा। मगर ये इक्वल क्यों है, इक्वल है क्या, तो रीजन बताना पड़ेगा ना। तो रीजन क्या है देखो, रीजन ये है कि ये वाला ट्रायंगल इधर का और ये वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये PQB और PQC। डायग्राम में देखो PQC और PQB ये दोनों के दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। और दो पैरेलल लाइन के बीच में बने वाले दोनों ट्रायंगल क्या, दो क्या 50 ट्रायंगल, इनफाइनाइट ट्रायंगल हो, सबका हाइट इक्वल होगा। इसकी हाइट इधर से गिनो या इधर से गिनो। जब दो ट्रायंगल की हाइट सेम है और दोनों का बेस भी सेम है BC, इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल आएगा। मतलब ये बात होगी कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर पहले से सेम है। देखो APQ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। मतलब ये दोनों इक्वेशन, ये वाला और ये वाला सेम है। जब लेफ्ट साइड सेम है, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड सेम है, तो बाय रूल ऑफ मैथमेटिक्स राइट साइड भी इक्वल होंगी। इसमें से हम प्रूव कर दिए AP/PB इक्वल टू AQ/QC। अब इसको लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, यहाँ लिखोगे, इसका रीजन लिख देना यहाँ पे, एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेसिस, एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। ये दोनों इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल इसलिए कि बोथ आर लाइन बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। ये रीजन लिख देंगे। हेंस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड इक्वल है, देयरफॉर राइट साइड इज आल्सो इक्वल। इस तरीके से मैं आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगा। बुक में जो बुक का भी जैसे कि वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बुक से ही बता रहा हूँ, बुक में ही जैसा का वैसा ही बता रहा हूँ। बुक में जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ। तो आपको बुक से थ्योरम लिखे या यहाँ से लिखो, जो बता रहा हूँ आपको उसको लिखना पड़ेगा। ये रीजन लिखना जरूरी है, अगर रीजन नहीं लिखे तो भी मार्क कट होते। और डायग्राम बहुत कंपलसरी है, ठीक है। चलो उसके बाद इसका कॉन्वर्स देखते हैं। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, अभी बीपीटी पढ़ेगा ना, इसका कॉन्वर्स देखो। कॉन्वर्स में कॉन्वर्स जस्ट उल्टा चलता है बेटा, उल्टा मतलब अपोजिट। पहले क्या पढ़े, ये अगर ये लाइन इसको पैरेलल है BC को, तो ये दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती, ये उसका बीपीटी है, सीधा है
है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब उल्टा अगर ये सेम रेशो में डिवाइड हुए है, मतलब एपी का रेशो बीपी के साथ या पीबी के साथ, एपी बाय पीबी एक रेशो हो गया, ए क्यू बाय क्यूसी, ये अगर इक्वल है, इक्वल तो मतलब इक्वल का सिंबल तो लगा दिया, ये अगर इक्वल है मतलब ये वाले साइड का रेशो और ये वाले साइड का रेशो अगर इक्वल है तो देन उल्टा क्या होगा फिर, ये PQ जो है मतलब लाइन L जो है ये BC को पैरेलल है। बस इतना ही आपको कॉन्वर्स में देखना है, इसके ऊपर एग्जांपल आएगा, थ्योरम प्रूफ करने नहीं आएगा, ठीक है। बुक में भी इसका थ्योरम का प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए दिया हुआ है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर देखे होगे इसके पहले बहुत हिट क्लास से आता है। एंगल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट यानी दो भाग करना। दो भाग करने का मतलब क्या होता है, ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है इसके मैं ऐसा कर दूंगा तो दो भाग हो जाएंगे, है ना। तो ये जो दिख रहा है ना ए बी, ये रे जो है ये एंगल बाइसेक्टर रे। तो यहाँ पे जो ये जो सी जो दिख रही है ना, ये देखो डार्क कर रहा हूँ, ये सी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दो एंगल इक्वल एंगल में कन्वर्ट कर रहा है, ये दो इक्वल एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। अगर थ्योरम बोलता है कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, आपको इधर का थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हाँ ये जो ट्रायंगल जो दिख रहा है ना ए बी सी, इस ट्रायंगल का ये सीई क्या है, एंगल बाइसेक्टर रे है, एंगल बाइसेक्टर है वो। तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके सामने वाली साइड जो दिख रही है इसके भी दो भाग हुए, जो दिख रहे थे वो डार्क कर रहा हूं, ये वाली साइड ये वाले, ये जो दो भाग हुए इनका रेशो मतलब AE बाय BE, इनका रेशो, इसकी जो दो साइड है ये वाली, देखो इधर का पहले लिए ना, ये ऊपर है तो ये इसी से रिलेटेड कॉमन वाला इधर आ जाएगा, AC डिवाइड बाय BC, मतलब बोला गया है इफ अ रे बाइसेक्ट द वन एंगल ऑफ ट्रायंगल देन द opposite side bisect its ratio is equal to the ratio of remaining two side। मतलब ये हुआ कि ये जो बाइसेक्टर ने इसके दो एंगल जो बनाया है इनके सामने वाले साइड का रेशो और उस ट्रायंगल की बची हुई दो साइड का रेशो, ये दो साइड दिख रही है नहीं, AC और BC, इनका रेशो और इनका रेशो इक्वल आएगा, इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम मतलब स्टेटमेंट लिखा रहेगा, स्टेटमेंट बुक से लिखना है। यहाँ अपने वीडियो में क्या टाइम लगता है इसलिए अपन इसको ले ही रहे, यहाँ पूरा लिखा रहेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको बुक से देख के लिखना है। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको गिवन है ना भाई, ये भैया ये सी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दो एंगल को इक्वल कर रहा है, मतलब एंगल ACE और एंगल BCE, ये दो एंगल इक्वल है, ये गिवन का काम खत्म। अगर ये दो एंगल इक्वल है तो अब टू प्रूफ का काम शुरू हो जाएगा। टू प्रूफ मतलब क्या सिद्ध करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बाद ये प्रॉपर्टी में देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही तो करना था कि ये एंगल बाइसेक्टर के दो इक्वल एंगल के सामने वाले साइड का रेशो और ये दो साइड का रेशो इक्वल रहेगा, ये प्रूफ करना है। अब आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या रहेगा कि ये जो दिख रही ना ये CE, इस CE को पैरेलल ये बनाओ, एक पैरेलल सेगमेंट बनाओ, तो सेगमेंट CE पैरेलल टू BD, इसके पैरेलल में ये वाला मैंने सेगमेंट बना दिया और इस AC को एक्सटेंड करो, एक्सटेंड AC इंटरसेक्ट टू दिस पैरेलल लाइन एट D, यहाँ D पे इंटरसेक्ट होता है, ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन होने के बाद में देखो मैं इसको ऐसा प्रूफ करता हूँ, आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ 9th क्लास 8th क्लास, ये दो पैरेलल लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन तो ये इसे 8 एंगल तैयार करती है, ऊपर 4 नीचे 4, यहाँ पे देखोगे ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ ये वाले जो दिख रहे हैं ये उसके अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल दिखेगा नहीं, इंटरनल एंगल, ओके। इस तरीके से हमने इसके जो थ्योरम पढ़े थे पैरेलल
लाइन के टू लाइन अगर पैरेलल है तो उसके अंदर के एंगल का जो रिलेशन में जो थ्योरम पढ़े थे यहाँ पे वो काम आने वाला है। पहले समझा देते फिर लिखने का काम कर लेंगे। लिखना इजी है, पूरा समझ में आया तो इजीली आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। चलो हमने कंस्ट्रक्शन में बोले कि ये पैरेलल है, मतलब पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगना तय है। अब देखो ये पैरेलल है, ये देखो ऐसा दिख रहा होगा डायग्राम, ये इसको देखो अच्छे से, ये वाला, ये सी, ये बी और ये इधर गई है, ये वाली ये दिख रही है, ये इधर का एंगल को गोले लगा हुआ है, दिख रहा है ये। अब जब ये लाइन पैरेलल है ना बेटा, ये पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल है तो ये उसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, है ना। ये कैसे आया दोनों, इसको नाम दे दूं क्या मैं, एक 1 और एक, इसको नाम देते 1 और 2, 3 और 4 नाम देते, ध्यान देना है। देखो वही पैरेलल लाइन वाली थ्योरम लगने वाले। 1 और 2 इक्वल क्यों है, 1 और 2 इक्वल क्यों है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, मतलब इक्वल टू के ऊपर सिमिलरिटी का सिंबल लगाए तो कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, तो ये 1 और 2 इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब 2 और 3 इक्वल क्यों है, 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये अल्टरनेट ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, कौन सा एंगल हो गए, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट हो गए। ये क्या था, गिवन, ये कहां से आया, गिवन से आया। अब मेरे को ये बताओ 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये एक, ये देखो ये लाइन और ये ऐसी गई हुई है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये जो इधर का रहेगा, ये जो 4 नंबर लिखा दिख रहा है आपको, ये ऐसी है, इसके नीचे से भी दे सकते हैं, ये 1 तो ये 4, तो ये 1 और 4 क्यों इक्वल है पता है क्या आपको, 1 और 4 मतलब ये और ये पैरेलल है, ये ऐसी दिख रही है नहीं, यहाँ 1 और ये 4, तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल रहने की वजह से इक्वल हो जाएंगे। 1 और 4 क्यों, 1 और 4 क्यों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, रिवीजन 9th और 10th में सब करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ये गिवन है। अब देखो यहां से पूरा बातें क्लियर हो गई। 1 और 2 ये दोनों इक्वल क्यों थे, गिवन थे। 2 और 3 क्यों थे, अल्टरनेट थे। ओके 1 और 4 कैसे है, करस्पॉन्डिंग है, सब कुछ पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अब यहां देखो 1 और 2 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी, दोनों की लेफ्ट साइड, इस पे से ये पता चलता है कि ये जो दिख रहा है ये वाले, ये 3 और 4 एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल रहेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे बताओ, जब इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो ये वाले एंगल भी इक्वल रहेंगे। क्लियर हुआ, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल क्यों है, गिवन है। 2 और 3, ये 3 दिख रहा है ना आपको, ये 3 दिख रहा होगा, 2 और 3 इक्वल क्यों है, अल्टरनेट है पैरेलल लाइन के बीच में। और 1 और 4 क्यों है, 1 और 4 क्यों है, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अगर एग्जाम में आएंगे तो 1 2 3 4 से सॉल्व नहीं करना है आपको, यहाँ 1 और 2 में क्या लिखोगे, एंगल्स ACE इज इक्वल टू द एंगल BCE। नाम देने का आप इधर से भी शुरुआत करो, ACE बोलो या ECE बोलो, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल बोलते आना चाहिए। अब देखो 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4, अब कहां, देखो कहां से कहां चली, देखो कहां से कहां जा रहे हो। ये जब यहाँ पे 3 और 4 इक्वल है, ये 3 था, ये ट्रायंगल को देखो अच्छे से, 3 और 4 जब इक्वल है ना बेटा, तो 3 और 4 इक्वल, तो एक ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो गए। तो आपने देखोगे कि ट्रायंगल अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी सामने वाली साइड भी इक्वल रहेगी, मतलब ये हुआ 3 एंगल 3 और 4 अगर इक्वल आया तो ये BC जो है ये CD के बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ध्यान देना, BC और CD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हो गया BC और CD कॉन्ग्रुएंट। क्या, क्यों BC और CD कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत पड़ी आपको बताता हूं, ध्यान देना। अब ओपनली मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर देखो, ये अब आपको ये वाली साइड हटा दिया। अब देखो तो आपको BPT नजर आएगा, मतलब ये वाली साइड इससे पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किए थे, मतलब ये दो साइड को ये वाले 2 पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब इन ट्रायंगल ABD बाय
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी प्रमाण का मूलभूत प्रमेय, प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय करके बोलते, प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय। इसके अनुसार बीपीटी के अनुसार ये वाली साइड इधर से भी ले सकते हो, इधर मैंने यहाँ यही लिखा तो अपॉन पी आ गया, आप इसको भी पहले लिख सकते हो। तो बीपीटी बोलता है कि इनको ये वाली साइड और ये वाली साइड दिख रही है ना, नॉन पैरेलल साइड जो दिख रही है, नॉन पैरेलल साइड जहां कट हो रही उनका रेशो मतलब AE बाय BE इज इक्वल टू AC बाय CD। ये कौन सा था प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ओके, बुक में एक बार आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ अगर डिफिकल्ट कुछ रहा तो मेरे को फिर बताना, ठीक है। हाँ, तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अब आपने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइंस के बारे में पढ़े, ये L, M, N 3 पैरेलल लाइंस है। तो गिवन में क्या लिखोगे आप? 3 पैरेलल लाइंस L, M और N, ये गिवन में आएगा। अगर ये 3 पैरेलल लाइंस है और ये T1 T2 ट्रांसवर्सल्स है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइंस ने जो इंटरसेप्ट बनाया है ये वाला, ये वाले T1 ने ये वाला जो इंटरसेप्ट बनाया, ये दूसरा इंटरसेप्ट बनाया, इनका रेशो AB बाय BC इनके रेशो से इधर जो इंटरसेप्ट बनाया है उनके रेशो के बराबर रहेगा QR। मतलब if the 3 lines are parallel and the 2 transversal line made the intercept, its ratio is proportional, its ratio is equal। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया गया है। 3 पैरेलल लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल, उसकी प्रॉपर्टी बोलती है कि उनके द्वारा बनाए गए इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसमें आपको प्रूफ करना है। ये बहुत सिंपल है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कंस्ट्रक्ट किए आप, इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जोड़ दिया ऐसा, ठीक है। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे क्या आएगा ABCD दे देता हूँ, चलो ठीक है। ये नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, जानबूझ के नाम इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ कि आपको बुक से पढ़ना है, बुक में देखना है कि मैंने जो ये इस वीडियो में जो बताया है समझा रहा हूँ मैं, आपको लिखना बुक से है, क्योंकि यहाँ से लिखोगे तो बराबर लिख नहीं पाओगे और समझ अच्छे से जाएगा। अब देखो कि ये जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ लिख देना ड्रॉ या जॉइन या CP या PC। ये भी लिख सकते हो कि ये BQ पे D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितना समझता है उतना लिखे, बिना काम की चीजें लिख के फायदा नहीं। अब ये देखो ऊपर में एक ट्रायंगल बनाने वाला दिख रहा है आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि सिर्फ ये जॉइन कैसी हुआ वो दिखाना है बस। अब देखो मैंने जो सारी चीजें बताया, बड़ा सिंपल सा काम है। 2 ट्रायंगल तैयार हुए, ये 2 ट्रायंगल तैयार हुए, तो कंस्ट्रक्शन में तो आपको जॉइन करना है। प्रूफ के अंदर देखो, प्रूफ में मैं क्या लिखूंगा, इन ये ट्रायंगल में ये BD जो है, ये BD इन ट्रायंगल APC में बाय BPT करना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रमाण का मूलभूत प्रमेय। तो BPT लगाओगे तो बड़ा सिंपल सा काम आ जाएगा, AB बाय BC इज इक्वल टू PD बाय क्या आएगा DC। ओके, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल दूसरा ये वाला APCR, इन ट्रायंगल PCR, इसमें भी BPT लगा लो। तो फिर से रेशो क्या बनेगा, फिर से रेशो बनेगा PQ बाय QR और वही PD बाय DC। अब तुम देखो कि ये वाली साइड इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 देखना। ये वाली साइड इक्वल है दोनों की, किसी भी इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, किसी का राइट अगर दोनों का इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उसका
लेफ्ट भी इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। इसका मतलब ये है इस प्रॉपर्टी में क्या बताया, अगर तीन लाइन अगर पैरेलल है, ओके, तो अगर दो ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट बनाएगी, उन इंटरसेक्ट का रेशो दूसरे इंटरसेक्ट के रेशो के बराबर रहेगा, उसको इस प्रॉपर्टी पे हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, इसके ऊपर हम एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज के सेकंड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो हाँ बेटा इधर देखो, ये जो मैं थ्योरम दिखा रहा हूँ आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ये जो थ्योरम है आपके बुक का ही है, अच्छे से देख लो आप कि इसको आपको उतार के रखना है अपने कॉपी में। जो मैंने इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो फिर आगे का देखो, आगे का क्या देखे थे, इसके बाद का देखे थे हमने, ये दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, दिख रहा है आपको अच्छे से। हाँ इधर देखो, ये वाला ट्राइंगल, पूरी चीजें लिखने का उसकी, ये उसका पार्ट है। उसके बाद ये मोर इंफॉर्मेशन लिखा है ना, मोर इंफॉर्मेशन में क्या करना, जो अच्छे बच्चे जिनको ज्योमेट्री समझती है वही इसको मतलब समझना, जो एक्टिव बच्चे जो हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, याद आया होगा आपको। ये प्रॉपर्टी हो का मैं आपको स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो, या तो बुक होगी तो कोई जरूरत नहीं स्क्रीनशॉट की, आप बुक से इस थ्योरम को लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। उसके बाद में सबसे बढ़िया एक पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, रिवीजन पेज है ये। रिवीजन पेज मतलब बताया है कि पहले बीपीटी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में अगर साइड अगर मान लो पैरेलल है तो बची हुई साइड को कैसे सेम रेशो में डिवाइड करेगा, उसके बाद में उसका कॉन्वर्स है, उसके बाद में प्रॉपर्टियाँ है एंगल बाइसेक्टर की। इनके ऊपर एग्जाम्पल तो आता ही है, थ्योरम नहीं आएगा तो एग्जाम्पल पक्का आएगा। ओके ठीक है, आप पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय।